जो तैयारी करने का जो तरीका था वो आपका खुद था या फिर कोई बताया था आपको तैयारी करने के लिए कि बाबू इस तरीके से? कहीं ना कहीं फिर से रजौली अपने मुकाम को हासिल किया है। पूरे बिहार में 8वां रैंक ला करके शशि भूषण ने फिर से रजौली का नाम रोशन लग रहा मन में कि है ना? पढ़ा रही मन से पैसा लग खर्चन कर रही सर। लग रहा मेन पात्रेन सत्यस्य पिहितम मुखम पूष्णम पावरिनु तत्वम पूष्णम पावरिनु सत्य धर्माय ड्राइवर का बेटा कोई पॉलिटेक्निक करता है, कोई बिहार कौन सा विषय में कितना कितना आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए बहुत सारी खर्च करनी पड़ती है। बहुत कैसे सहयोग मिलता ट्रक है? चला रही थी पापा सर। ट्रक चलाने से क्या होता है? घर परिवार चलाएंगे कि आईएएस समझते क्या होता है? की जन सर ने देखिए ट्रक ड्राइवर का बेटा आज पूरे बिहार में 8वां रैंक प्राप्त किया है, यानी कि टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। ये उनका ये आवास है, यहाँ पे वो किराए के मकान में रहते हैं और अपने माता पिता के साथ में यहीं से वो पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था। कहीं ना कहीं पूरे बिहार में वो अपने जिला का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। अभी उस लड़का से रूबरू करवाएंगे। उसका टोटल मार्क 478 है, कहीं ना कहीं उसका 95.6% उसका बताया जा रहा है। बात करेंगे अभी उस लड़के से और आपको रूबरू करवाएंगे कि उसकी जो तैयारी रही है वो किस प्रकार से उसकी तैयारी रही है और सारा डिटेल जानकारी देंगे आपको कि कैसी उसकी तैयारी रही और ये जो 8वां रैंक उन्होंने प्राप्त किया, यानी कि टॉप 10 में अपनी जो जगह बनाई है, इसके पीछे क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा, कैसे उसकी तैयारी रही, जर्नी रही और कैसे एक गाँव से चल करके वो अपने एक शहर में आते हैं और किराए के मकान से और अपना माता पिता का नाम रोशन करते हैं, अपने जिला का नाम रोशन करते हैं। अभी उसके आवास पे हैं, डेरा पे हैं, किराए के मकान में रहते हैं और बात करेंगे इनसे कि अभी हमारे साथ में देखिए क्या नाम हुआ, शशि भूषण और इनके माता पिता हैं और शायद यही इनका कमरा रहा है, यहीं पे बैठ के शायद ये तैयारी करते हैं, यहीं पे तैयारी करते हैं। अभी बात करेंगे इनसे और सारा जानकारी देंगे आपको कि किस तरीके से इनकी तैयारी रही और कैसे इनको एक गांव से चल करके शहर में आकर के तैयारी करना कितना कष्ट होता है, डिफ़िकल्ट होता है, इनकी जुबानी ही सुनेंगे। और ये एक ट्रक ड्राइवर का बेटा है। बात करेंगे इनसे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे? आपका पूरे बिहार में टॉप 10 में जगह बनाए हैं, 8वां रैंक आया है, 478 रैंक आपने प्राप्त किया है। क्या लग रहा है आपको, कैसा खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस मेहनत के पीछे क्या राज रहा है? पिता का मेहनत इस मुकाम को हासिल करने में मुझे आसान बनाया कि मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ। कितनी देरी तैयारी रही होगी, कितनी देरी पढ़ाई करते थे, कैसी आपकी तैयारी रहती थी? बनाए थे कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसा आपका शेड्यूल था जो पढ़ाई करने का तरीका कि कितने से कितने देर तक पढ़ना है, कितने से कितने कहीं, क्योंकि यही 24 घंटा में 12 घंटा कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं लोग, 12, 14, 7 घंटा जितना क्षमता हो उतनी देर तक वो तैयारी करते। कैसा शेड्यूल था आपका? मैं डेली 6 से 7 घंटा तक मैं पढ़ता था और मेरा अथी था कि कोई भी चीज़ को पढ़ के उसका बार बार रिवीजन करें। अच्छा जी, आपके कहने का मतलब है कि जो सिलेबस होती है उस सिलेबस को आपने बहुत जल्द कंप्लीट करने की कोशिश की और उसका जो नोट्स बनाया था उसको आप बार बार रिवीजन करते करते आपका यही कारण रहा कि आपने पूरे बिहार में 8वां रैंक प्राप्त किया है। जी सर। इसके पीछे किसका श्रेय देना चाहते हैं? जो तैयारी करने का जो तरीका था वो आपका खुद था या फिर कोई बताया था आपको तैयारी करने के लिए कि बाबू इस तरीके से तैयारी करो? टीचर्स लोग भी तैयारी कैसे करना है, किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखना है, ये सब शिक्षक ही बताए थे। उसी तरह से लिखे तो लिखने का तरीका जो दिए उससे और अंक बढ़ा मेरा। ट्रक ड्राइवर का बेटा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर माँ बाप का इच्छा रहता है कि हमारा बेटा पढ़ाई करे और हमारा नाम रोशन करे। इन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन तो किया ही है, साथ में पूरे ज़िला का भी नाम रोशन किया है। नवादा ज़िला के रहने वाले हैं, लेकिन इनका जो प्रखंड है वो सिरदला प्रखंड के वासी हैं और रजौली प्रखंड में रह करके किराए के मकान में पढ़ाई करते हैं और बिहार में टॉप 10 में जगह बनाते हैं। सबसे पहले क्या लगता था कि आप टॉप 10 में जगह बना पाएंगे या फिर आपको महसूस था, आपको अनुभव था कि हम पूरे बिहार में टॉप आएंगे या फिर कोई और तैयारी था? क्या सोच करके आप तैयारी कर रहे थे? शिक्षक और मेरे परिवार को मुझ पर पूरा भरोसा था। वे कहते थे कि तुम अच्छा कर सकते हो और ऐसा जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे अनुभव हुआ था कि मेरा रैंक आ सकता। क्या सोच करके तैयारी करेंगे? फर्स्ट आएंगे, टॉप पूरे बिहार को टॉप करेंगे, जिला टॉप करेंगे, क्या सोच करके तैयारी कर रहे थे आप? मैं सोचा था कि जिला में तो स्थान लाना ही लाना है, लेकिन आपने पूरे बिहार में 8वां स्थान ला दिया। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ सवाल करना भी चाहेंगे हम आपसे। जी। संस्कृत का कोई एक स्लोगन बताइएगा आप। श्लोक? हाँ, श्लोक।
हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं पूष्णं पावृणु तत्वं पूष्णं पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। 10वीं की एक कविता सुनाएंगे। कविता नहीं याद है। कविता नहीं याद है। और मंगमा कौन थी? मंगम्मा दही बेचती थी बंगलुरु में रहकर। मंगमा कौन थी, उसका जीवनी बताइए कुछ। मंगम्मा वेंकटपुर के रहने वाली एक महिला थी जो अपना जीवन यापन चलाने के लिए दही बेचा करती थी। उसके बहू का नाम नजम्मा था और उसकी बहू को मतलब पोते की पिटाई को लेकर अपने बहू के साथ लड़ाई भी हुई थी उसकी। A+B का होल स्क्वायर बताएंगे आप। A² + B² + 2AB। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं आपको साफ जाहिर हो रही होगी कि जो भी सवाल इससे किया जा रहा है वो बेहिचक जवाब मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसका 8वां रैंक जो प्राप्त हुआ है, क्या लगता था कि 8वां ना हो करके टॉप 1 में भी आ सकते हैं या फिर कुछ और? हाँ, सोशल साइंस में मतलब और अच्छा से मेरा कौन कौन सा विषय में कितना कितना मार्क्स आया? मेरा सबसे अधिक अंक मैथ में आया जिसमें 99 अंक है। हिंदी में 98, संस्कृत में 99, साइंस में 93 और सोशल साइंस में 91। सोशल साइंस में 91। बात करेंगे हम आपसे कि आपकी जो स्कूली रही है बचपन से लेकर के आज तक जो आपने पढ़ाई किया है, और 5वीं तक कहाँ पढ़ाई की है और 5वीं के बाद 10वीं तक की पढ़ाई आपकी कहाँ हुई? 5वीं तक मतलब इधर ही छोटा मोटा स्कूल में पढ़े हैं, गांव में ही। जी। उसके बाद कुछ प्राइवेट स्कूल में कुछ दिन तक पढ़े थे। उसके बाद रजौली इंटर विद्यालय में नामांकन कराए। कब नामांकन करवाए? 9th में। 9th में, जी। यानी कि 9 से 10 तक पढ़ाई आप रजौली इंटर विद्यालय में किए हैं। आपको मैं बता दूं कि पिछले साल 2022 में रजौली की ही एक टॉपर रही है मैट्रिक की, जो कि पूरे बिहार में सेकंड टॉपर रही सानिया कुमारी। आज कहीं ना कहीं फिर से रजौली अपने मुकाम को हासिल किया है। पूरे बिहार में 8वां रैंक ला करके शशि भूषण ने फिर से रजौली का नाम रोशन किया है। रजौली से अभी रजौली में इनका रूम लेकर के किराए के मकान पे रहते हैं और बात करेंगे इनके मिशन और विजन के बारे में भी कि आगे की इसकी तैयारी क्या रहेगी और क्या करना चाहते हैं आप। आगे BA कंप्लीट करके UPSC क्लियर करके IAS बनना चाहते हैं। IAS ही क्यों बनना चाहते हैं? IAS बन के मतलब देश की सेवा कर सकते हैं। IAS का फुल फॉर्म बताइएगा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। देश की सेवा अनेकों तरीक़ों से किया जा सकता है। आप IAS बन करके ये देश की सेवा क्यों करना चाहते हैं? अभी जैसे कि इनकी सोच ही बनी है, पहले से सोचे थे कि IAS बनना है या फिर टॉप करने के बाद सोचें कि नहीं, पहले ही से सोचा। पहले से अगर सोचे हैं तो कहीं ना कहीं IAS, यानी कि जो भी व्यक्ति कुछ करना चाहता है उससे पहले वो जानकारियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देता है। आप IAS बनना चाह रहे हैं, IAS बनना चाह रहे हैं यानी कि प्रशासनिक विभाग में जाना चाह रहे हैं। IAS मतलब DM होता है कि पूरे जिला का मालिक बोला जाता है उसको, उसके ही अंदर में पूरा लॉ एंड ऑर्डर रहती है ना जी। तो हमने आपसे सवाल किया था कि IAS ही क्यों बनना चाहते हैं? जी, तो जिला के मतलब माध्यम से मतलब सभी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इस देश में जो भी भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं DM जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके देख रेख में जो भी कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करती है उसके खिलाफ DM आवाज़ उठाता है और उसको बंद कराया जाता है। यानी कि हर तरीके से DM एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है और किसी भी तरीके से कि अगर कोई घटना और दुर्घटना होती है तो उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होती है वो DM का एक निर्देशानुसार होता है और वो एक अच्छे समाज सेवी होते हैं। जिसके अंदर समाज सेवी की भावना होती है वही DM बनने की जिज्ञासा लाते हैं जी। है ना। बात करेंगे आप, इनकी ही माँ है और इनके माँ से भी बात करेंगे कि आपका बेटा पूरे बिहार में 8वां रैंक लाया है, यानी कि कहा जाए कि इन्होंने पूरा बिहार में तो आपका नाम रोशन किया है, पूरे जिला का भी नाम रोशन किया है। कैसा लग रहा है आपको? आपको पता था कि हमारा बेटा पूरे बिहार में टॉप करेगा या फिर जिला भी टॉप करेगा या स्कूल भी टॉप करेगा? हाँ सर, लग रहा मन में कि पढ़ा रही मन से पैसा लग खर्चन कर रही सर। तो लग रहा मन में हमारे बेटा क्या करते हैं? शशि भूषण के पिताजी क्या करते हैं? ट्रक चलाते हैं सर। आप क्या करते हैं? हम तो घर में खाना बनाते हैं सर। शशि भूषण के पिताजी कितना तक पढ़ाई किए? मैट्रिक तक सर। मैट्रिक तक पढ़ाई की, यानी कि किसी भी तरीके से वो मैट्रिक तक किए हैं। हाँ, और उनका बेटा आज मैट्रिक पास, जो ड्राइवर का बेटा आज कहीं ना कहीं मैट्रिक में टॉप
10 में जगह बना करके 8वां रैंक प्राप्त किया है। आप कितने तक पढ़े लिखे हैं? हम नहीं पढ़ा लियो सर। नहीं पढ़े हैं? नहीं सर। यानी कि इनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इनका बेटा पूरे बिहार में 8वां रैंक प्राप्त करता है और अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। कितने भाई बहन है शशि भूषण? 4 गो, 2 बहन 2 भाई सर। क्या क्या करती है भाई और बहन? सब अभी पढ़िए रहे सर। सारे पढ़ाई कर रही है। हाँ। आप देख सकते हैं कि एक ड्राइवर का बेटा कोई पॉलिटेक्निक करता है, कोई बिहार टॉप लाता है। आज कहीं ना कहीं और ये जो अगर कोई भी तरह का जॉब प्राप्त करता है, एक का सपना है कि हम IAS ऑफिसर बनेंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी जो गरीबी है वो दूर होगी। कहा जाता है आप गरीब पैदा तो ज़रूर होते हैं, लेकिन गरीब रह करके आप मर जाते हैं, यह सबसे बड़ी भूल होती है आपकी। आपके हाथ में ही आपका जीवन होता है कि आप अपने जीवन को किस तरीके से सफल बनाते हैं और सक्सेस करते हैं। आपका बेटा बोल रहा है कि हम IAS ऑफिसर बनेंगे। कैसे तैयारी करवाएंगे? IAS ऑफिसर बनाने के लिए बहुत सारी खर्च करनी पड़ती है, बहुत कैसे सहयोग मिलता है? ट्रक चला रही थी पापा सर। ट्रक चलाने से क्या होता है? घर परिवार चलाएंगे कि IAS IPS बनाएंगे? तो पढ़ाई क्योंकि में सरकार तो है कि सुविधा देती है, लेकिन उस सुविधा का लाभ बहुत लोग नहीं पता चलता है कि कैसे लाभ लेना है। क्योंकि अभी का डेट में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कहीं भी एडमिशन करवा करके सरकार से लाभ ले सकते हैं। तो इसकी भी सुविधा दी है, तो कहीं ना कहीं आपका बेटा पीछे अब नहीं रहेगा। सरकार के माध्यम से आपका बेटा भी कितना पढ़ेगा सर? खाली पैसा हम नहीं खर्चा देवे सर। बेटा अपन पढ़े जे अगर कोई भी बेटा इस तरीके से अपने माँ पिता का नाम रोशन करता है, तो माँ बाप का भी जरा सा भी उस तरीके का मन नहीं होता है कि हम अपने बेटा को ना पढ़ाएं और ना लिखाएं। कहीं ना कहीं उनके अंदर इच्छा जरूर जागती है कि जितना यथाशक्ति हो अपने बेटे का जो ज़रूरत है उसको पूरा करे और उसका जो इच्छा है उसको प्राप्त कर सके। पढ़ाई ले तो सर न किराया के मकान पर ही सर 12 साल से बचवे चलते नहीं। अच्छा, इस किराए के मकान में आप दोनों रहते हैं या फिर सारे लोग रहते हैं? सब कोई परिवार बाले बच्चे सर। यहाँ पे अभी कौन कौन है? अभी एगो बच्ची है, एगो बच्चा है, नहीं 2 बच्चा है। वो इंटर के दे के ले बड़के बच्चा। कहाँ है वो अभी? ये रूम में पड़े। आई मनीष बोले कि ट्रक ड्राइवर का बेटा, उसका पूरा फैमिली है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये शशि भूषण जो पूरे बिहार में 8वां रैंक लाया है, टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, ये इसका बड़ा भाई है और ये बड़ी सिस्टर है और ये इनकी माँ है। और मैं आपको और एक व्यक्ति से रूबरू करवाऊंगा जिनका काफ़ी सहयोग रहा है। ये इन्हीं का किराए के मकान में, क्या नाम हुआ आपका? श्रीकांत प्रसाद जी है। इन्हीं के किराए के मकान में ये शशि भूषण पढ़ाई कर करके पूरे बिहार में 10वां रैंक प्राप्त, टॉप 10 में अपनी जगह बनाती है। बात करेंगे, इनकी माता से बात हो गई, भाई से बात करेंगे, बहन से बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपका भाई पूरे बिहार में 8वां रैंक लाया है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं जी। कैसे आप गाइड करते थे अपने भाई को? जी। आप कहाँ रहते हैं? हम जवाहर नवोदय विद्यालय में रहते थे। अभी जब आपका भाई का जो 8वां रैंक प्राप्त किया, टॉप 10 में जगह बनाया, तो क्या लगा कि आपका भाई उस लायक है कि बना सकता है? जी, पूरा लायक है। आप सहयोग करते थे? जी। जो आप कहीं ना कहीं मैट्रिक पास किए हैं, जो अनुभव आपके पास है वो शेयर किया करते थे? जी। यानी कि कहीं ना कहीं श्रेय आपका भी जाता है कि आप अपने भाई को एक अच्छा रास्ता दिखाए और अच्छा मुकाम पे पहुंचाए। जी। बहन भी है इनके साथ में, इनसे भी बात करेंगे। क्या आपका भाई 8वां रैंक लाएगा पूरे बिहार में? क्या कहेंगे अपने भाई को? खुशी की बात है कि 8वां रैंक लाया है। मुझे तो लगता था कि 3रा और 4था रैंक बनाएगा, लेकिन 8वां रैंक लाया है। बहुत खुशी की बात है। आप भाई के साथ में रहते थे, कैसी इसकी तैयारी रहती थी? कितने देर पढ़ाई करता था? 6 से 7 घंटा पढ़ाई करता 6 था। से 7 घंटा पढ़ाई जी। करता था। कैसे सहयोग करते थे? कोई डिस्टर्बेंस वगैरह, ये लाना वो लाना? क्योंकि घर में जब बच्चा रहता है तो सब्जी मार्केट जो होता है ना, मार्केट करना, पढ़ाई वैसे से दूर रहता था या फिर वो भी काम करते हुए काम? नहीं, वो भी काम करता था और पढ़ाई भी करता था। पढ़ाई भी करता जी। था। जब पढ़ाई की करता था तब कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं। अच्छा, एक मकान है, किराए की मकान है, यहाँ पे अनेकों तरह का लोग रहते हैं, किराए पे बहुत सारे लोग रहते हैं, हल्ला वगैरह होता होगा, कैसे पढ़ाई करता था ये? जी, हल्ला अपना रूम में अकेले पढ़ाई करता था। जहाँ बच्चा लोग रहता था वहाँ पे नहीं बैठता था। इसका स्टडी रूम कौन सा है? यही रूम में पढ़ाई करता था। देखिए कि जब हम रूम एंट्री कर रहे थे, आप वीडियो में देखे होंगे कि जब हमने रूम में एंट्री किया था तो जस्ट रूम के बगल में ही ये शशि भूषण का स्टडी रूम है और यहाँ पे देखिए किताबों की लाइन लगी हुई है। यहीं पे बैठ करके शशि भूषण पढ़ाई किया करता था और अपने मेहनत के दम पे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का मेहनत एक ना एक दिन रंग लाती है। और भी बात करेंगे इनकी माँ से कि आप कैसे, अब क्या करवाना चाहते हैं? जैसे आपका बेटा तो कहा है कि हम IAS अफसर बनेंगे, आपका क्या इच्छा था? तो वही बनवाने चाहते हैं सर। आपका इच्छा कुछ नहीं था? जैसे एक होता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। नहीं सर। IAS अफसर मतलब समझते हैं क्या होता है? उसको मन जे रखा सहन करेगा। IAS ऑफिसर मतलब समझते क्या होता है? की जन सर ने DM का नाम सुने हैं? हाँ सर। DM ही होता है IAS ऑफिसर। माँ है
पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इनका बेटा पूरे बिहार में 8वां रैंक ला करके अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी इसके बावजूद भी इनके बेटा, छोटा बेटा है शशि भूषण, भाई बहन में सबसे छोटा है, और अपने कहीं ना कहीं अपने भाई बहन पूरे परिवार का मान सम्मान। सबसे पहले आपका जो रिजल्ट आया पता चला, सबसे पहले शुभकामना कौन दिया आपको? सबसे पहले रिजल्ट मेरा बड़ा भाई से पता लगा था। अच्छा, वही दिए? जी। कितने लोग आपको कॉल करके बधाई दिए कि आपका रैंक आया है 8वां? बहुत लोग अनगिनत, बहुत दोस्त लोग और सभी रिश्तेदार लोग भी कॉल किए थे। इंटर में आपका क्या तैयारी रहेगी? इंटर में भी अच्छा लाने का प्रयास करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट रहेगी? मैथ्स। मैथ से? जी। मैथ रहेगी, यानी कि आप कहीं ना कहीं इंटर में साइंस की पढ़ाई करेंगे, है ना? जी। साइंस के बाद बीए में आप करना चाह रहे हैं? जी। बीए कहीं ना कहीं जा करके, ये बीए का मतलब हो जाता है कि आईएएस की अगर फोकस की है तो बीए तो इनका पढ़ना ज़रूरी है। जी। तो आप अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मेरे तरफ से भी बहुत बहुत बधाई आपको कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। हमारा और आपका साथ यहीं तक था, और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।